जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड में चतुर्थ स्कंध में 6वां अध्याय की कथा हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप बसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति, अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंध मादन पर बसंत पहुंचा। उस बसंत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मौलसिरी, रम्य, तिलक, सुंदर, किंसुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छल पूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूँगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चिंत रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज़ है। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहाँ उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनि को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गई। लोगों को मुंह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदातिरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी बलरियों पर रोमांचित रूप अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से मुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो, फिर भी आपके मन में थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही सम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा
संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महामनुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुख मंडल वाले, काम तथा लोभ को जीतने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दैदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने मनवांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदरी नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युक्ति अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रदुभूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रश्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है और अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राणघातक हिंसात्मक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस पर खिन्न मनसक होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उन्हें लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने तथा तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुराज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुर श्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला था। अतएव हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाएं। मुनियों ने शांति को तपस्या का मूल बताया है। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जन्मेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद से पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया गया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया। धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्यपुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ। प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया। तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर बैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्माचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सतयुग में भी उनके जप
तथा घोर तप कहाँ चले गए थे। वैसे वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को बस में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते। यह निश्चित है कि काम, क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। हजार करोड़ वर्ष तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पे उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गए। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांति वृत्ति तथा पुण्यशीलता का क्या महत्व रहा। हे मुने, जब सात्विक भाव से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहें, तब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है। इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी न तो हुआ है और न होगा जो अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। यह संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड में चतुर्थ अध्याय के 6वां अध्याय ओम ततस्तम। अब हम लोग 7वां अध्याय का कथा सुनेंगे, जिसमें व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन। जय मां कामाख्या।